जय माता लक्ष्मी। दोस्तों मित्रों, जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वह पत्नियों या स्त्रियां यह बात कान खोल कर सुन ले, नहीं तो वह अपने सारे जीवन भर में पछताना ही होगा। और पछतावे के सिवा उनके जिंदगी में और कुछ नहीं होगा, उनको जिंदगी भर पछताना ही होगा। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ लेटती नहीं है और उनसे दूर रहते हैं, वह स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं और अपने से दूर रखती हैं, अपने पति को अपने पास आने से रोकते हैं। उन स्त्रियों को जीवन भर पछताना होता है और उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो मित्रों बताया जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ में सोना चाहिए, लेकिन मित्रों आप सभी यह बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पति पत्नी को क्या कोई जरूरी है कि एक साथ में ही सोए। मित्रों, क्या कोई जरूरी है कि पति और पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए? चलिए मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। और वह स्त्रियां जरूर से इस वीडियो को दिखेंगी जो कि अपने पति को अपने से दूर रखती हैं और अपने पास आने नहीं देती है, और उनका पति उनके पास जाता है तो वह स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, भला बुरा कहती है और बहुत ही गालियां देती हैं। तो मित्रों, वह स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने नहीं देती है, उनको एक बहुत बड़ा पाप लगता है। मित्रों, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक स्वाभायमान नगरी थी। उस नगर में एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा तालाब था, और उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे, और वहां पर पंछियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। और उस छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था, और उसे घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान को एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। अगर किसान के पत्नी के घर पर कोई भी पुरुष आ जाता था और उस पुरुष की नजर उस किसान की पत्नी पर गलती से भी नजर पड़ जाती थी, तो वह पुरुष उस किसान की पत्नी पर मोहित हो जाता था। मित्रों, एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वह किसान रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था, जहां पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में वह किसान न जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था, और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस किसान को कुछ मिल गया हो। और वह किसान उस घने जंगल की तरफ बढ़ते ही जा रहा था, और वह चलते चलते गहरी रात्रि में वह चलते ही जा रहा था। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उस झोपड़ी के बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर उस किसान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उतर आती है, और वह स्त्री किसान को देखती है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ आती है। तभी वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दिया? आने में मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी, और मुझे इंतजार करते करते 1 घंटे बीत गए हैं। आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, अभी तो मैं यहां से जाने ही वाली थी, तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, तो मैं यहां पर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए, तो मैं आपको देखकर यहां पर रुक गई। आगे वह किसान कहता है प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उसको कह रहा था कि है प्रिय, तुम सो जाओ, तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है, हे स्वामी, न जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी मैं अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया और उसे फिर मैंने अपने बाहों में लिया कर सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी सो गई और उसको छोड़कर मैं झट से घर से बाहर निकला और तुम्हारे पास चला आया, इसलिए आज मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी विलंब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहां पर आई तो आप यहां पर आए नहीं थे, तो मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर यहां से चले गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका इंतजार कर लें। इंतजार करते करते मुझे 1 घंटा बीत गया, मैं जाने ही वाली थी। तभी आप मुझे दिखाई दिए और मैं यहां पर रुक गई। तभी वह पुरुष आगे कहता है, हे प्रिय, चलिए
अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वह स्त्री बोली, हाँ स्वामी, आप सच कह रहे हैं। चलिए, हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। हे स्वामी, आप जल्दी चलिए, क्योंकि सवेरा होने ही वाला है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी ही उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ गई थी, परंतु मैं अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी। तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। मित्रों, फिर वह स्त्री और वह किसान उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर उस पाल का भरपूर आनंद लेते हैं। और वह किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो पुरुष अपने पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में और चिड़ियों की चंचलाहट में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी गरुड़ देव अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारते हैं और कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान शिव को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर वह रात में जंगल की ओर जाकर एक कुटिया के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी और उधर वह पुरुष अपनी पत्नी को धोखे से पत्नी को छोड़कर, और उसके 2 बच्चे थे, उनको भी छोड़कर वहां से घनी रात में जंगल में होते हुए आया और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला और उस स्त्री से मिलने के बाद दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाए। और उसके बाद, हे प्रभु, आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं यह सोच रहा था कि यह स्त्री इतना घिनौना काम कर रही है, अपने पति को धोखे में रखती है, और इधर वह पुरुष अपने बीवी और बच्चे को धोखे में रखकर ये दोनों आपस में यह काम करते हैं। हे प्रभु, ये सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने उछल कूद किया और उन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहे थे, तो मैं बहुत इधर उधर भटका। लेकिन हे प्रभु, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, है गरुण देव, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है मुझे कहिए, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में यह सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हे गरुड़ देव, तुम अपने वह प्रश्न निश्चिंत होकर पूछिए, मैं तुम्हारे उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? उन स्त्रियों के साथ क्या होता है जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? उन्हें कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, है गरुड़ देव, अब तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछिए, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे दूंगा। आगे करूं? देव जी कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने जीवन में यह 3 गलतियां करती हैं तो उन्हें जीवन भर पछताना ही होता है? वह कौन सी गलतियां जो करने के बाद वह स्त्रियां जिंदगी भर रोती रहती हैं? हे प्रभु, मेरी यही 2 प्रश्न है, कृपा करके आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आपने आज यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे गरुड़ महाराज, आज के समय में तुमको भी पता है कि समस्त स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं और दूसरी तरफ उन स्त्रियों के पति भी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। और यह कलयुग है, यह सब होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हे गरुड़ देव, आज मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि जो स्त्री अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है उन्हें कौन सा पाप लगता है। आगे गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस कथा को तुमको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना होगा। और मित्रों, आप सभी को
शुरू से लेकर अंत तक इस कथा को सुनना होगा। और मित्रों, कथा को आगे सुनने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला एक व्यापारी रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था विक्रमादित्य। वह व्यापारी बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत धन था, क्योंकि वह व्यापारी अपने व्यापार में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था और इस मेहनत के चलते वह व्यापारी बहुत धन इकट्ठा कर चुका था। उस व्यापारिक किसानों का अनाज कम दामों में खरीदता था और अन्य बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में उस अनाज को बेच देता था। और उस व्यापारी की जो एक पत्नी थी, वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वह व्यापारी अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था, वह पूरा का पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था। और उसका जो पुत्र था, वह उसे बहुत प्रेम करता था और उस व्यापारी ने अपने पुत्र को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, बहुत ही छूट दे रखी थी। वह अपने मन से जो भी करना चाहता था वह कर लेता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वह गलत संगत पकड़ लिया और वह बर्बाद हो गया। कहते हैं ना कि अधिक आजादी से या तो इंसान बिगड़ जाता है या तो इंसान बन जाता है। तो उस व्यापारी के पुत्र के साथ यह हुआ कि वह पुत्र बिगड़ गया। वह गलत लोगों के साथ रहकर गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ज्यादा आजादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है। उस व्यापारी का बेटा, जिसका नाम विक्रमादित्य था, वह जुआ भी खेलने लगा और अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी मां से झूठ बोलकर धन ले जाया करता था और जुए में हार जाया करता था। और तो और मित्रों, वह इतनी कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। और इस दिन कहीं से उस व्यापारी को खबर मिलती है कि तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है और वह नशा पत्ती भी करता है और वह जुआ भी खेलता है। और वह व्यापारी अपने मन ही मन में सोचता है, इसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर उस व्यापारी ने सोचा, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी यह कारनामे करता है वह सारे के सारे भूल जाएगा। और जो यह वेश्याओं के पास जाता है, तब इसकी पत्नी आ जाएगी तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये सब सोचकर उस व्यापारी ने एक धनवान सेठ के यह रिश्ता देखा और उस सेठ की बेटी से अपने पुत्र, जिसका नाम विक्रमादित्य था, उसका विवाह कर दिया। विक्रमादित्य की जो पत्नी थी, उसका नाम मोहिनी था। मोहिनी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी और वह सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान, गुणवान और अच्छे दिल वाली स्त्री थी। विक्रमादित्य की शादी हो जाने के बाद विक्रमादित्य घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उन वेश्याओं को भूल गया था। कुछ समय बाद विक्रमादित्य के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए। वह बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि वह दोनों की मृत्यु हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गुरुदेव, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह पूरे ध्यान से सुना। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से इस कहानी को सुन रहा हूं, कृपा करके आप कहानी को और आगे सुनाइए। तब भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, विक्रमादित्य की तो काम वासना शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई और जुआ खेलते खेलते विक्रमादित्य की सारी संपत्ति लुट गई और वह जुए में पूरी संपत्ति हार गया। अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और ना ही उसके पास कोई हुनर था कि वह कहीं से भी धन कमा सके। उसके पिता ने जो भी धन कमा कर गया थे, वह सारा धन हार गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हे स्वामी, तुम यहां के राजा के पास चले जाओ और वहां कोई नौकरी ढूंढ लो, ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गरुड़ देव, समझने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी भी दे दी जाएगी या किसी का कार्य पर रख ले।
और अगर उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे बेकार आदमी समझकर उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। हे गरुड़देव, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है और विक्रमादित्य के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। ना उसके अंदर कोई गुण था, ना कोई ज्ञान था, ना उसके पास कुछ भी धन था और ना उसके पास कोई हुनर था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही होता था। और विक्रमादित्य के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका विवाह करना था। पैसों की बहुत ही जरूरत थी और विक्रमादित्य के पास एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं थी और उसको अपना घर चलाने तक भी मुश्किल हो रहा था। विक्रमादित्य दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा था। विक्रमादित्य अपने शरीर की शक्ति पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। एक दिन विक्रमादित्य काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वह बर्बाद हुए हैं। आगे विक्रमादित्य की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां जो बताने जा रही हूं उन्हें बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य यह 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं, और जो लोग यह गलतियां कर बैठते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती यह है, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है, कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती यह है, गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी बातें हैं कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। विक्रमादित्य की पत्नी विक्रमादित्य से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूं, तुम्हारे साथ ना सोना चाहती हूं और ना ही सुलाना चाहती हूं। अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूं। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है उसी तरह वृद्धावस्था नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूं और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूं। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम कड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे गरुण महाराज, उस विक्रमादित्य की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है, उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत जो थी अपना सारा धन संपत्ति विक्रमादित्य की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो। मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत विक्रमादित्य के घर पर ही रहने लगती है। विक्रमादित्य ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे गरुड़ देव,
उस बुढ़िया के धन से विक्रमादित्य की बीवी का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया था, परंतु विक्रमादित्य थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे गरुण महाराज, इसीलिए विक्रमादित्य दूसरे रास्ते पर निकल गया, जो रास्ता विक्रमादित्य के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख करके आ रहे हो। विक्रमादित्य जो था वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसे सोने देती थी, और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर के वह मनमौजी था, दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस पत्नी के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी में काम वासना को शांत करता है। काम वासना को शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे गरुण देव, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से विक्रमादित्य की पत्नी ने कर दिया था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है, तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है, क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो स्त्री को कदापि नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं, तो वह पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपनी पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करें। नंबर 2, स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करना भी बंद ना करें। जो स्त्री अपने पति के साथ काम क्रीड़ा नहीं करती है, एकदम से उसे बंद कर देती है, तो पति व्यभिचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने लगता है, क्योंकि स्त्री जो है वह अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर लाकर के उसे खड़ा कर देती है, तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है, तो वह स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करे और अपने पति की काम वासना को भी शांत करे, ताकि उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में व्यभिचार ना कर पाए। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाएं, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाएं, अच्छा अच्छा सत्संग करवाएं और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हो वहां उसे लेकर के जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वह धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो भगवान की भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से बिल्कुल त्याग कर दिया। पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो यह भी गलत है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वह जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिया होते हैं, और एक पहिया जो होता है वह अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो चलने में गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर लाकर के खड़ा कर देना। ऐसा जो स्त्रियां करती हैं वह स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती हैं और व्यभिचार करने से भी बचा लेती है, ताकि अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे गरुण महाराज, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि जिस पुरुष को आप देख करके आ रहे हो, उस झोपड़ी में स्त्री के साथ जो काम क्रीड़ा में लिप्त था वह विक्रमादित्य ही था। जो उसकी स्त्री ने उसके साथ शारीरिक संबंधों से बिल्कुल अपना मोह मोड़ लिया था, ना तो उसके साथ सोई थी और ना उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए विक्रमादित्य जो था वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया।
जिसे आप देख करके आ रहे हो। गरुड़ महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मित्रों, अगर तुम लोगों को यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो मित्र, आप सभी को वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा के साथ।